नमोस्तु आचार्य श्री। सरिता जैन गांधीनगर दिल्ली से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, सम्यक दृष्टि जीव युद्ध क्यों करता है। सम्यक दृष्टि जो है जीव है वह युद्ध करना नहीं चाहता है, लेकिन कर्म के तीव्र उदय के कारण उसका यह कमजोरी काल कहलाता है। चारित्र मोहिनी कर्म का उसका तीव्र उदय होता है, जिसके कारण वह भी युद्ध करते हुए दिखाई देता है। अविरत सम्यक दृष्टि जो जीव है उसके अभी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन इस प्रकार के कसायों का उदय है, और ये इन कसायों के उदय में इसकी अपनी एक कमजोरी है। सम्यक दृष्टि कमज़ोर नहीं है, श्रद्धा में कमज़ोर नहीं है, लेकिन कर्म के उदय में हर जीव कमज़ोर हो जाता है। कमजोरी काल को उसकी कमी न समझें। जैसे दो पहलवान आपस में लड़ रहे हों और एक पहलवान का पैर लड़खड़ा करके नीचे गिर जाए और वो हार जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वो हार गया। अरे पैर लड़खड़ाना उसकी कमजोरी है, उसकी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही उसके श्रद्धान की कमी नहीं है तत्व के प्रति, लेकिन ऐसा ही स्थिति पाई जाती है। नारकी जीव है, अब वहाँ का क्षेत्रजन प्रभाव और कर्म का उदय और लेस्या ऐसी अशुभ, जिसके कारण वहाँ सम्यक दृष्टि जो जीव है वह भी एक दूसरे को मार कार कटने में लगा हुआ है, वहाँ भी हिंसक आदि कार्य कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो गया हो। हमारे तद्भव मोक्षगामी राम छायक सम्यक दृष्टि जीव, वह भी जब उनका चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय आता है तो उसके प्रभाव से वह अपने भाई पर कितना प्रेम बरसाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके शव को लेकर के यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। तो ये चारित्र मोहिनी कर्म के बल से जब तीव्र उदय आता है तो किसी जीव की कुछ चलती नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी जब राज अवस्था में हो, महाराज अवस्था में हो, तो अपने यथा योग्य कार्य करने हेतु वह इस प्रकार का उसका नियोग हो जाता है कि वह कार्य करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि युद्ध करते हुए भी युद्ध नहीं करता है श्रद्धान रूप में, और चारित्र मोहिनी के बल से वह कार्य करता है। जैसे तीर्थंकर का कर्म का उदय होता है तो उनकी वाणी खिलती है, उनका विहार होता है, और इस प्रकार से समोषण में उनका बैठना होता है, चलना होता है। वो ना चाहते हुए भी ऐसा होता है, क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव है। लेकिन सम्यक दृष्टि का भी मोहिनी कर्म का अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म के उदय से यह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। रेणु जैन लॉरेंस रोड दिल्ली से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। कह रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि 123 जीव अभी भी मोक्ष जा रहे हैं, तो यह विदेश क्षेत्र की अपेक्षा से समझा जाए, और 123 जीव की संख्या किस अपेक्षा से है, कृपया समझाएं। पंचम काल जो अभी चल रहा है अवसर्पणी काल, इस पंचम काल में जैसे भरत क्षेत्र का यह आरखंड में पंचम काल चल रहा है, काल का परिवर्तन। यहाँ पर कुछ जीव ऐसे भद्र परिणामी होंगे जो यहाँ से सीधे विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ पर दीक्षित होकर के, मनुष्य बनकर के दीक्षित होकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वो 123 जो जीव हैं वो इस प्रकार से इस पंचम काल से विदेह क्षेत्र को जाएंगे। अब आप देखिए 123 जीव कौन कौन से, कब कौन से भंग से जाएंगे। शुरू के 3000 जो वर्ष होंगे उनमें सिर्फ 60 जीव जो हैं वो यहाँ से भद्र परिणामी जीव विदेश क्षेत्र में जाकर के उत्पन्न होंगे, और इसके बाद फिर जो 3000 वर्ष आएगा उसमें जो है 32 जीव, और फिर 3000 वर्ष आगे आएगा तो उसमें 16 जीव, और उसके बाद जो 3000 वर्ष आएगा उसमें 8, फिर 4, फिर 2 और 1, इस प्रकार से 3,000 आप आगे घटाते जाइए, और उसमें आप देखेंगे कि पहले 3000 वर्ष में सिर्फ 60 जो हैं भद्र परिणामी विदेश क्षेत्र जाकर के मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से 60, 32, 16, 8, 4, 2, 1 कितने हो गए, 7।
तो इस प्रकार से 7 या 21 का ये पंचम काल होता है। और हर 3-3 हजार वर्ष में इस प्रकार से जोड़ लेना। जैसे मान लो कि अभी लगभग 2.5-3 हजार वर्ष मान लो निकल गए, मान लो सोच लिए, समझ लीजिए। तो अब जो 3,000 वर्ष आने वाले हैं उसमें मात्र 32 ऐसे जीव होंगे जो भव्य जीव, जो यहाँ से विदेश क्षेत्र में जाकर के क्या करेंगे, अपना आत्म कल्याण करेंगे। और ये अवसर्पणी के पंचम काल में, और आने वाला जो उत्सर्पणी आएगा उस उत्सर्पणी के भी पंचम काल में भी 130 जीव मोक्ष के लिए विदेश क्षेत्र जाकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि यदि आपकी सम्यक दर्शन पूर्वक साधना है या फिर भद्र परिणामी हैं, दया स्वभावी हैं, सरल स्वभावी हैं, या जिस जीव की काल लब्धि आ चुकी है, समय आ गया है, शरीर और उसका जो निकट भव्य जीव है वह मनुष्य शीघ्रता से वहाँ पर प्रवेश करके अपना नया जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो हमें प्रेरणा लेना है, हमें भद्र बनना है, हमें अपने मिथ्यात्व का दमन हो, त्याग हो, इंद्रियों का दमन हो, ऐसे कार्य करना है, सरल स्वभावी बनना है, सब जीवों के प्रति कल्याण की भावना रखना है, जीव दया का भाव रखना है, अहिंसक होना है, समता भाव रखना है। कितने भी तीव्र कर्म के उदय आएँ, कितनी प्रतिकूलता और परिस्थिति आएँ, उन सब में भी साम्य भाव रखना है। हो सकता है कि हमारा भी उसमें नंबर लग जाए और हम सब लोग जो हैं एक भाव में मोक्ष के सहभागी बन जाएं। यह इस प्रकार से 123 तीर्थंकरों का ऐसा मंतव्य मिलता है आगम में, और इसे आप जान करके अपने परिणामों को भी भद्र बनाएं। नमोस्तु आचार्य जी। हुकुमचंद शाह कर्नाटक से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं, उसमें स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी, इन सब की क्या व्यवस्था है, कृपया समझाएं। निगोद शरीर में अनंत जीव होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं इस प्रकार से अपन देखते हैं। स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी, फिर निगोद शरीर और उसमें अनंत अनंत जीव, इस प्रकार से ये 5 व्यवस्थाओं को अपन देख लीजिए। पहले होता है स्कंद। जैसे अदरक लिया तो पूरा का पूरा अदरक जो हो गया वो स्कंद हो गया, जिसमें असंख्यात लोक प्रमाण उसमें उसके प्रदेश हो गए। और उन प्रदेशों में अब आएगा अंडर, जो असंख्यात लोक प्रमाण हैं, और उस अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण जो हैं वो आवास हैं, और एक एक ऐसे आवास भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं, ऐसे अंडर भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं, और अंडर के अंदर असंख्यात लोक प्रमाण जो है आवास हैं, और आवास असंख्यात लोक प्रमाण है, और उनके अंदर असंख्यात लोक प्रमाण जो है पुलवी हैं, और पुलवी असंख्यात लोक प्रमाण हैं, और उन एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण जो हैं निगोद शरीर हैं, और एक एक जो निगोद शरीर हैं वो भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं, और एक एक निगोद शरीर में अनंत अनंत जीव हैं। आप सोचिए कितने जीव हो गए। ऐसा समझिए जैसे 3 लोक हैं, ये 3 लोक जो है पूरा स्कंद समझ लीजिए। और उसमें जो भरत है वह क्या हो गया, भारत जो है वह क्या हो गया, वह स्कंद के साथ बाद अंडर हो गया। अंडर के बाद जो जनपद है वो आवास हो गया, जो ग्राम है वह पुलवी हो गया, और जो पुलवी है जो निगोद शरीर है वह पूर्व ग्राम हो गया, और उस गांव में रहने वाले बहुत सारे जीव। ठीक है, समझ में आया आपको? फिर से समझ लीजिए, दूसरा उदाहरण समझ लीजिए। जैसे पूरा भारत, ये भारत पूरा स्कंद हो गया समझ लो। अब स्कंद में हमको ढूंढना है कितने स्कंद में कितने प्रदेश हैं, तो सोचिए अपने भारत में कितने प्रांत हैं, जितने भी 34, 35, 36 जितने प्रांत हैं वो सब अंडर हो गए। अब प्रांत के अंदर कितने ज़िले हैं, वो ज़िले जितने हैं वो सारे के सारे आवास हो गए। आवास के अंदर कितने गांव हैं, वो सारे के सारे जो गांव हैं वो हो गए अंडर के बाद हो गए पुलवी। ठीक है ना। अब गांव के अंदर भी कितने मकान हैं वो हो गए पुर, वो हो गए, उसको बोल सकते हैं अपन निगोद शरीर।
और उसके घरों के अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो कितने हो गए? वो जीव हो गए क्या? वह निगोद या जीव हो गए। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि वहाँ पर अपन ने स्कंध, अंडर, आवास, पुलवी और इसके बाद निगोद शरीर और निगोदिया जीव, इस प्रकार से 5 ये भेद होते हैं। इसके बाद जाकर के निगोदिया जीव कितने हो गए सोचिए आप। तो भारत में जनसंख्या जितनी है समझ लो उस उदाहरण के तौर से वो हो गए सारे निगोदिया जीव। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार की इसकी व्यवस्था को समझते हैं।